सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर विद इक्वेशंस। सो जो हमारे एटमॉस्फेयर हाईएस्ट जो लेवल होता है एटमॉस्फेयर पे, वहाँ हमारी ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर कैसे बनती है हमें बताना होगा। और ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3। तो ये O3 कैसे बनता है? यूजली हमारा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है वो O2 में मिलता है, लेकिन ये इसकी ओजोन होता है हमारा O3 का होता है। तो ये कैसे बनता है ये बताएंगे हम इस वीडियो में, और कैसे फॉर्म होता है ये। सो जो ये हमारा ओजोन होता है ये एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट जो लेवल होता है उस पे होता है ओजोन लेयर, ठीक है। और क्योंकि वहाँ हमारा थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ वहाँ हमारी यूवी लाइट भी होगी जो हमारी सन से आती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहाँ उसे वो स्प्लिट कर देती है O+O में, यानी कि 2O बना देती है। इसमें 2O है तो इन दोनों O को अलग कर देगी, ऑक्सीजन को अलग कर देंगी। तो यहाँ क्या होता है कि इनमें से एक तो ऑक्सीजन स्टेबल होता है, एक होता है अनस्टेबल। एक हो जाता है ना, एक होता है क्योंकि बॉन्ड बनते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो एक जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है और एक बेचारा रह जाता है बिना इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा और ये दूसरे ऑक्सीजन की तलाश में रहेगा। और वो ऑक्सीजन कौन सा होगा, क्योंकि ये फिर क्या करेगा, ये दूसरा ऑक्सीजन ढूंढेगा जो कि होगा हमारा O2, ठीक है, और उसके साथ ये जाके बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा हमारा O3। तो जो यूवी होता है ये इसे ऑक्सीजन को स्प्लिट करके पहले 2O में बनाता है, फिर जो इसमें से ये सिंगल O है ये दूसरे मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके O3 बना लेता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी एक इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, तो पहले O2 है हमारा, O2 को पहले हम स्प्लिट करेंगे UV से, ठीक है। जो UV है ये रेडिएशन है, ये एक्ट करेगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे। और क्योंकि UV में काफ़ी हाई रेडिएशन होती है, हाई एनर्जी होती है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल को फ्री ऑक्सीजन एटम्स में बना देगी, तो ऐसे ऑक्सीजन फॉर्म बन जाएगी। तो ये फ्री ऑक्सीजन फॉर्म है क्योंकि ये किसी के साथ बाइंड नहीं है, किसी से जुड़े हुए नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, ये जो ये एटम्स है, ये ऑक्सीजन के फ्री एटम्स है, ये फिर जाके ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्शन करते हैं। तो ये O होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा हमारा O3। तो ये ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो जो ये ओजोन होता है यही हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से जो सन से आ रही होती है। तो ये हमारे पूरे अर्थ पे को ऊपर से कवर किया हुआ है इसने ऐसे, जिसकी वजह से जो यूवी रेज होती है वो अंदर एंटर नहीं कर पाती है, और जो हार्मफुल रेज है सन से आती है वो अंदर एंटर नहीं कर पाती है। जो सही रेज है वो हमारी अंदर आ जाएगी और जो हमें हार्मफुल नहीं पहुँचाएगी। अगर ये ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है गाइज, तो हमें अर्थ पे स्किन कैंसर के खतरे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर यूवी रेज एंटर कर गई इस एटमॉस्फेयर में हमारे में, तो हमारे अर्थ पे स्किन जो कैंसर होता है वो एक डिसीज़ और ज़्यादा आ जाएगी। सो ये ओजोन लेयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे ये जो ओजोन लेयर है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डैमेज होती जा रही है, तो इसे भी प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, पहले तो आपको ये 2 इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप लिख देना, मैं बोल देता हूँ फटाफट कि ओजोन लेयर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो जो द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन split the some molecular oxygen into free oxygen atoms, and these atoms then combine with the molecular oxygen to form a ozone as shown in the equation. So आप equation दिखा देना नीचे, और that's how you can conclude your answer. I hope you like it. See you in the next video. Till then, bye bye.